सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम करण चौबे है। मैं सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पढ़ता हूँ, कॉमर्स से। ओके। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। ओके। श्रद्धा मर्डर स्टोरी के विषय में आप क्या जानते हैं? कुछ सुना है आपने? हाँ, सुना है, न्यूज़ में देखा है पिछले कुछ रिसेंट दिनों में कि एक लड़की का बहुत बुरी तरह मर्डर किया गया है। 35 पीसेस में उसे अलग अलग जगह फेंका गया है। तो ये इसके लिए बस जो सबसे हार्डेस्ट सज़ा होगी वो उसे मिलनी चाहिए, लड़के को। लेकिन इस घटना में बिना स्टडी किए हुए आप कैसे कह सकते हैं कि लड़का ही पूरी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेदार है और इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है? सर, क्या लगता है? कुछ घटनाओं के लिए स्टडी नहीं करनी पड़ती, कुछ ओपन एंड शट केसेस होते हैं, जैसे जो हमें साफ दिख रहा है कि इतना बुरा कोई इतना दयनीय नहीं हो सकता। तो इसके लिए तो उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के शादी करती है, यानी कि वो अपने माता पिता की रजामंदी नहीं लेती है, तो आप इस चीज़ को सही मानते हैं या गलत? एक तो म्यूचुअल कंसर्न हो गया लड़के और लड़की का, और दूसरी बात ये तो गलत ही है एक एंगल से, क्योंकि हमारे बड़े हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं। तो लड़की ने थोड़ी गलती तो की है, और दूसरे धर्म में जाके शादी भी करने की कोशिश की, ये भी गलती की है। लेकिन उसकी सज़ा उसके माँ बाप देते हैं, और उसने बहुत गलत कुछ किया नहीं था। जैसा कि आपने सुना होगा कि अपने जो हिंदू धर्म है, शास्त्रों में और वेद पुराणों में शादी के लिए लड़की की सहमति को ही महत्व दिया गया है। हाँ, उसके माता पिता इस शादी में राजी हैं या नहीं राजी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि महाभारत में जब कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, तो उसमें रुक्मिणी ने अपने घर वालों की रजामंदी नहीं ली थी, जबकि उसके भाई रुक्मी ने भगवान कृष्ण का और उनके जुड़े सभी लोगों का विरोध किया था। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से अपने पसंद के किसी लड़के से शादी करती है तो आप इसे गलत कैसे कह सकते हैं? तो वही, जैसा कि आपने कहा, ये म्यूचुअल कंसर्न पे डिसाइड होता है लड़के और लड़की के, लेकिन उसके माँ बाप उसके अच्छे के लिए ही सोचते हैं। उन्होंने शायद उसका फ्यूचर देखा हो और उसे लड़के में कुछ कमी या खराबी दिखी हो, इसलिए उन्होंने मना किया होगा। तो इसलिए एक एंगल से ये गलत है, बाकी लड़की की उतनी कोई खास गलती नहीं है। ओके। तो देखिए, सवाल ये धर्म का नहीं है। भारतीय संविधान क्या कहता है कि किसी भी धर्म का लड़का हो या किसी धर्म की लड़की हो, वो अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, यहाँ तक कि बिना शादी के भी। तो संविधान के इस धारा 21 पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये धारा सही है? सर, पहली बात, मैं अपने संविधान को कभी भी गलत नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट ने ही ये संविधान निकाला है। तो उसके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो जैसी सिचुएशन थी वो सिचुएशन सही थी, लेकिन वो लड़का गलत था। तो आपको लगता है कि अगर हमारे माता पिता की परमिशन मायने नहीं रखती है, हम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं? अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि घर वालों के खिलाफ जाकर के अगर आपको शादी करनी पड़े, तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है। तो अभी तक श्रद्धा मर्डर स्टोरी में आपको सजा नहीं हुई है। हाँ। तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? सज़ा तो मौत की होगी, ये तो कंफर्म है। कितनी बुरी हो सकती है वो देखा जाएगा। क्या उसके भी 35 टुकड़े होंगे, क्या उसे भी सबके बीच में मारा जाएगा, या नॉर्मल फांसी की सज़ा दी जाएगी, या आजीवन कारावास, इन्हीं में से कुछ हो सकता है। आपके हिसाब से लव मैरिज सही है या गलत? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे ऐसे आंसर नहीं दे सकते सीधा हाँ या ना। हज़ारों लोग हैं, कुछ सही कहेंगे कुछ गलत कहेंगे, तो ऐसे नहीं कह सकता। आपका अपना विचार क्या है?
सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मैं हाँ या ना कुछ भी नहीं कहूँगा। ओके। तो आपके हिसाब से श्रद्धा ने जो कुछ किया, अपने घर वालों के खिलाफ जा करके आफ्ताब से शादी की, ये सॉरी शादी नहीं की, मतलब उसके साथ वो रह रही थी। यहाँ पालघर से थी वो, और मुंबई के एक कॉल सेंटर में उनकी मुलाकात हुई थी, और यहाँ से वो दोनों दिल्ली में जा करके रहने लगे। वहाँ किस तरह की सिचुएशन थी कि उसको मारना पड़ा। लेकिन अगर एक लड़की शादी करना चाहती है तो शादी करना एक अपराध तो नहीं है। शादी करना एक अपराध नहीं है, लेकिन उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाके उसके साथ रहना स्वीकार किया। क्या आपको इसमें अपराध दिखता है? तो ये आप ही ने कहा अपराध नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है? अपराध तो है। जिस लड़की की परवरिश 18 साल तक उसके माँ बाप करते हैं, तो इसमें संविधान की धारा 21 को देखते हुए माता पिता की सहमति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। राइट। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि समाज में जो और भी लड़कियां हैं वो इससे क्या सबक लेंगी? क्या वो भी इसी की तरह आप चाहेंगे कि वो इसी तरह से मतलब मरती रहें, या कोई ठोस कदम उठाएंगी? सर पहली बात तो ये, इस घटना से बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो गलत राह पे थे उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, वो सोच सकते हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। एडिशनल मीडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।